अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुमा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JK कंस्ट्रक्शन टिप्स। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे RC सिलेंडर में सीमेंट बजरी रेत निकालना। सबसे पहले आपने लंबाई चौड़ाई देख लेनी है। जिस जगह पे आपने लेंटर डालना है उस जगह की लंबाई और चौड़ाई देख लेनी है, और आपने कितना माल देना है, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। मोटाई 5 इंच माल दे रहे हैं या 6 इंच दे रहे हैं, उसके हिसाब से हिसाब आप कर सकते हैं। मैंने फरमाइश ली है 10 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई, और हम माल दे रहे हैं इसमें तकरीबन 6 इंच। और अब हम इसका हिसाब लगाते हैं, इस कैलकुलेटर पे चलते हैं। आपने लंबाई चौड़ाई ज़रब कर देनी है। 10 ज़रब 10, और ज़रब ये जो हमारा थिकनेस है, जितना हमने माल डालना है 6 इंच है, तो आप लिखेंगे 0.5। ये हमारे पास आ गया है 50 CFT, यानी कि 50 क्यूबिक फीट। ये हमारे 50 CFT आ गया है। जब हम ये CFT निकाल लेते हैं तो फिर हमने CFT को ज़रब देनी है हमने 1.54 पे। अभी आप सोच रहे होंगे ये 1.54 क्या है और क्यों हमने ज़रब दी है। ये हमारे पास आएगा ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम ये अब हमारे पास आ गया 77। अब मैं बताता चलूँ ये ड्राई वॉल्यूम क्या है। हम एक तगारी में अगर सूखा माल डालते हैं, सूखा जैसे बजरी रेत और सीमेंट, सूखा माल अगर हमारा एक तगारी है, जब हम उसको पानी डाल के उसको बनाएंगे तो वो हमारा एक तगारी से कम हो जाता है। इसलिए ये हम 50 CFT को 1.54 पे हमने ज़रब दिया और 77 हमारी CFT निकल आई। अब 77 CFT निकल आई। अब हमारे पास रेशो है 1:2:4 वाला, 1:4, यानी कि ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे छत भराई पे ये इस्तेमाल होता है। अभी हमने आ जाना है इस तरफ। ये 1:2:4 ये इनको हमने जमा कर लेना है। 1 सीमेंट, 2 रेत और 4 क्रश, यानी कि एग्रीगेट। तो ये हो गया हमारा 7। सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट। हमारे पास पहले नंबर पे है सीमेंट, एक है हमारे पास ये, और हमारा टोटल ये बना था 7। एक को हमने तकसीम कर देना है 7 पे। 7 पे तकसीम कर दिया। अभी जो जवाब आया है उसको हमने ज़रब करना है। ये जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया था 77, यानी कि 77, तो हमने इसके साथ इसको ज़रब देना है। ये हमारे पास आ रहा है, यानी कि 10.99 आ रहा है, तो 11 CFT समझ लें आप। ये 11 CFT। ये हमारे पास खाली सीमेंट की CFT निकली है। अभी हमने बोरी का हिसाब लगाना है। अभी ये 11 आ गया ना, 11 को हमने ज़रब करना है, तकसीम कर देना है 11 को 1.25 पे। ये 1.25 जो है, ये है एक बोरी में जो सीमेंट होती है वो होती है तकरीबन 1.25 क्यूबिक फीट। 1.25 क्यूबिक फीट होता है इस एक बोरी में। एक सीमेंट की बोरी जो 50 किलो की हमारी होती है उसमें 1.25 क्यूबिक फीट, यानी कि 1.25 क्यूबिक फीट होता है। तो हमारे बैग निकाल के सामने आ गए हैं 8.8, यानी कि हम इसे 9 भी कर सकते हैं। 8.8 बैग हमारे लगेंगे। अगर हमारी 100 स्क्वायर फीट जगह है, 100 स्क्वायर फीट जगह है और उसमें
6 इंच हमने माल डाला है, तो उस हिसाब से हमारे जो सीमेंट के बैग लगेंगे वो लगेंगे 8.8 9 कह सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं रेत की तरफ, सैंड यानी कि रेत। उसको भी हमने ऐसे ही करना है, 2 ज़रब 7 14 आ गया, नहीं सॉरी 2 तक़सीम 7, जो जवाब भी है उसको हमने ज़रब करना है फिर उसी 77 से, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है। अब 77 से इसको ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ गया 22 CFT, यानी कि 22 क्यूबिक फीट हमारी 1 सैकड़ा अगर हम छत में माल डाल रहे हैं तो उसमें हमारी रेत हमें ज़रूरत होगी 22 क्यूबिक फीट। सीमेंट का हिसाब किया हमने, 1 को तकसीम किया 7 पे, रेत का हिसाब किया हमने, उसको भी तकसीम किया 7 पे और ज़रब दिया 77 से, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है 77 से। हमने यही करना है। अब हम आ जाते हैं एग्रीगेट की तरफ। जैसे हमने सीमेंट निकाला है या रेत निकाली है, वैसे ही हमने यह एग्रीगेट का करना है। 4 तकसीम 7, 4 तकसीम 7, जो भी जवाब है उसको हमने ज़रब करना है। हमारा जो ड्राई वॉल्यूम है, जो पहले सीमेंट में इस्तेमाल किया और जो रेत में 77, जो भी जितनी भी आपकी पैमाइश हो आपने उसको उसी से ज़रब दे देनी है। ज़रब हम करेंगे 77 से, तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है 44 क्यूबिक फीट हमारे 1 सैकड़ा माल डालने के लिए चाहिए होगी बजरी क्रश। और पानी 1 बैग सीमेंट का अगर माल बना रहे हैं तो हमें 30 से 35 लीटर चाहिए होता है। ये 30 से 35, अगर हमारी रेत गीली है तो तकरीबन 30 लीटर लगते हैं, अगर खुश्क पड़ी है, बहुत खुश्क है तो 35 लीटर लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमने 8 बोरी हमारी माल लग रहा है और 8 को ज़रब देते हैं, 9 बोरी लग रहा है, 9 ज़रब 35, ये 315 लीटर हमें पानी चाहिए होगा 1 सैकड़ा माल डालने के लिए। 6 इंच हमारी थिकनेस रहेगी और 10 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, तो इतना हमें माल रिक्वायर्ड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।